जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई राह हमारा इंतज़ार कर रही होती है। वक्त वक्त पर खुद में बदलाव बहुत ज़रूरी है और तभी जाकर के ज़िंदगी का दौर बदलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। दिसंबर 2025 में आपकी इनकम में एक से ज़्यादा सोर्सेज आपको मिलेंगे, अर्थात आप अपने कॉन्फिडेंस से, डेयरिंग से, बुद्धिबल से, प्लानिंग से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जिस एजेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट आप क्रैक कर पाएंगे, वो डील आप क्रैक कर पाएंगे। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। 15 दिसंबर 2025 को जब सूर्य राशि बदल करके अगली राशि में चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाने वाली है और जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी आप एक्वायर कर पाएंगे, अर्थात उन्हें भी आप वापस ले पाएंगे या वापस वसूल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून तक ज़्यादा बेटर है। जब बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब आपकी आर्ग्यूमेंट करने की ताकत बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तब आप बहुत अच्छे ढंग से इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। इसकी संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से इनकम के लिए आपको IT सोर्सेज, MNC में काम करने वाले लोग या फिर वे लोग जो लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं या ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं या सोने चांदी का कामकाज करने वाले लोगों को स्ट्रेंथ या उन लोगों को इनकम बहुत ज़्यादा बेटर नसीब होगी या वे लोग बहुत ज़्यादा ढंग से सक्सेसफुल रहेंगे। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित कामकाज करते हैं या वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को ज़रूर थोड़ी सी सावधानी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। वो भी सिर्फ 15 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद में स्थितियां आपकी बहुत बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। तो आपको दिसंबर 2025 में जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अतः कॉपर से संबंधित जो भी लोग स्टॉक करना चाहते हैं, जिन लोगों को कामकाज पड़ता है, वो लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट से संबंधित गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर मिल जाए, फाइनेंस कंपनियों के अगर कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आप फिजिकली पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी के साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेलीकॉम सेक्टर की जो स्क्रिप्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है और आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना या आपको इस समय गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। दिसंबर 2025 में आपकी उलझनें सुलझने वाली है। आपके पारिवारिक रिश्ते सुधरने वाले हैं, स्थिति संभलने वाली है और जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उलझन है, कोई विवाद है, उसमें आप उसको कामयाबी से सुलझा लेंगे। अर्थात स्थितियां आपके पक्ष में होने वाली है, स्थिति आपके फेवर में हो रही है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो आपकी संपत्ति से संबंधित जो भी समस्याएं वो भी सुलझेंगी और संपत्ति में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप में से वे लोग जो कमर्शियल व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं और या फिर अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो आपको आगे बढ़ कर के व्हीकल के बारे में सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख के बारे में, संतान सुख के बारे में। पहले बात करेंगे शिक्षा के बारे में। दिसंबर 2025 में आपकी वो संतान जो टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो सकते हैं और चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर के सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, या फिर आपकी संतान आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, मेडिकल सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। अगर आप उनको कोई कोचिंग क्लासेज में डालना चाहते हैं या कोचिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए किसी और सिटी में भेजना चाहते हैं और या उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय उनके कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या उन्हें कहीं पर भी मिलवाना है, कहीं भी ले जाना है, तो इस समय के हिसाब से ये समय आपके लिए काफ़ी बेटर है और ये समय आपको
पॉजिटिवली आपको 23 फरवरी 2028 तक कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। संतान भाव का स्वामी शनि है, जो कि राशि से 6th हाउस में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट निरंतर करता रहेगा। आप में से वे लोग जो मेडिकल सेक्टर में स्टूडेंट्स हैं या उनके लिए, या फिर वे लोग जो रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित जो भी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, या आईटी सेक्टर के साथ साथ सॉफ्टवेयर सेक्टर आप जोड़ सकते हैं, इस संबंधित जो भी स्टूडेंट डिजाइनिंग सेक्टर के भी हैं, तो यहाँ पर वो लोग बहुत प्रोग्रेस करेंगे, स्ट्रेंथ आपकी बहुत बढ़ेगी। 5 दिसंबर 2025 से जब बृहस्पति राशि बदल करके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ग्रास्पिंग और नॉलेज आपका साथ देगी, और डाउट्स आपके इजीली क्लियर होंगे। और साथ ही साथ आपको कोई न कोई हेल्पिंग एंड फ्रेंड्स मिलेंगे। सर्कल में से कोई लोग इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको साथ मिलने से भी काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स होने वाले हैं। आप में से वे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस से संबंधित इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, और या भविष्य में होने वाले टीचर्स बनने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और 5 दिसंबर के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट आपको मिलने वाला है। जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, लॉ से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी संभावनाएं 7 दिसंबर 2025 तक काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में स्थितियाँ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको कोई न कोई कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से जो स्टूडेंट्स फोर्स के लिए कोई ट्रेनिंग करने वाले हैं या एनडीए के लिए ट्राई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलने वाले हैं, सपोर्ट आपको मिलने वाला है, समय आपका ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने में, सक्सेस मिलने में कोई यहाँ पर संदेह नहीं है। आइए अब बात करें संतान सुख की। दिसंबर 2025 में संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली होने वाले हैं। संतान से संबंधित आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। वे दंपति जो संतान की कामना कर रहे थे, उनको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। और वे लोग जो संतान की कामना कर रहे हैं, जो अतः दादा दादी, नाना नानी बनने की कामना करने वाले, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना है। आपकी वे संतान जो एब्रॉड रहती है, उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, गौरवान्वित होंगे, और काफ़ी लंबे समय के बाद में खुशखबरी मिलने से भी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि संतान का कैरियर हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नसीब की बात कहलाता है, या बहुत ज़्यादा खुशी की बात कहलाता है, भाग्यशाली होने की बात कहलाता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान से सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। वे संतान जो आपकी कोई को बिजनेस में है, उनको भी आर्थिक समृद्धि पाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। और वे संतान जो जॉब ढूंढ रही है, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है। या ये बोल सकते हैं, समय बदलने से, बृहस्पति की राशि बदलने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो दिसंबर 2025 में आपको आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, और स्पेशली राइट आई को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। दिसंबर 2025 में आपका ब्लड प्रेशर शूटअप कर सकता है, या दांतों से संबंधित कोई विकार आपको परेशान कर सकता है, दांतों में दर्द की समस्या आपकी बढ़ सकती है, उसको लेकर के भी आपको ध्यान रखना है, और समय पर डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता अगर पड़े, दांत में दर्द हो, तो उस चीज़ से आपको साइडलाइन नहीं होना है, अर्थात होता रहता है, ये सोच करके उसको इग्नोर नहीं करना है। समय पर अगर आप इलाज कराएंगे तो दांत को बचाया जा सकता है, अर्थात उसमें भी कोई कैविटी होने पर समय पर अगर उपचार करेंगे तो दांत को सही रखा जा सकता है। और यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही आपको पेट, आंतें, बैक पेन, शोल्डर पेन परेशान कर सकता है, डाइजेशन सिस्टम को लेकर के परेशानी आ सकती है, उसको लेकर के भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो डायबिटिक है, उनको और ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि डायबिटीज़ का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी केयर करें, एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको दिसंबर 2025 में जहाँ तक संभव हो आर्ग्यूमेंट से, वाद विवाद से, हाथापाई से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर समय आपके लिए नेगेटिव है, विपरीत है आर्ग्यूमेंट के लिए। या फिर ये बोल सकते हैं कि
जो आपका क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स के लिए, या वे लोग जो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनके लिए आगे आकर के लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, उसमें आपका अहित हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपके अपने लोग ही आपके विरोधी हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और व्यर्थ में आपको इलीगल टर्म्स में आगे जाकर के लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हाथापाई करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपका नुकसान भी हो सकता है और आपके खिलाफ कोई न कोई कंप्लेंट हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई गवर्नमेंट से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो समस्याएं आपके लिए गंभीर खड़ी हो सकती है। इसलिए आप अपने आप को भी बचाएं और अपने शरीर को भी बचाने की कोशिश करें। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। दिसंबर 2025 में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा कूल रहने वाली है, स्मूथ रहने वाली है, या ये बोल सकते हैं आपके इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं, आपका एडजस्टमेंट, आपकी ट्यूनिंग बहुत फाइन होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई न कोई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी इसी माह आती है, दिसंबर में ही आती है, तो आप अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हैं बाहर घूमने का, या कोई न कोई धार्मिक या आध्यात्मिक जगह जाने का, जिससे भी आप अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं या बहुत अच्छे पल बिता सकते हैं, क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आप में से जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों को ये समय बहुत अच्छे एडजस्टमेंट में बिताना चाहिए, अपनी यादें संजोनी चाहिए, और या फिर ये बोल सकते हैं समय इतना अच्छा है कि आप इस पलों को हमेशा के लिए संजो करके रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, आर्थिक समृद्धि के हिसाब से भी और परिवार में वृद्धि के अकॉर्डिंग भी। आप में से जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, लगभग वो स्थितियाँ एक प्रकार से तय है, और आने वाले समय में, अर्थात ये बोला जा सकता है जनवरी फरवरी के माह में होते होते आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, शादी होने के योग यहाँ पर प्रबल है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए भी दिसंबर 2025 काफ़ी ज़्यादा शुभ है या काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वे लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ में समय बिता पाएंगे, एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे, विश्वास जीत पाएंगे, और ये समय उनको काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लाएगा या एक दूसरे के लिए विश्वास पात्र बनाएगा। 5 दिसंबर 2025 के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और यदि काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में, तो आपको कोई न कोई डिसीजन लेना चाहिए, जिससे भी अपने पेरेंट्स से मिल सकें या फ्रेंड सर्कल में भी इंट्रोड्यूस करा सकें। भविष्य में होने वाले जीवन साथी को तय करने के मामले में आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, समय आपके फेवर में है। यदि प्रपोज़ करना ही है और अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है, तो आपको इस समय आगे आना चाहिए, क्योंकि समय आपके अनुकूल है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। दिसंबर 2025 में आपके लिए स्थितियाँ सर्व सुख वाली है, अर्थात आपको शरीर का सुख, आपको दाम्पत्य सुख, संतान का सुख, यश, और आपके अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली स्थिति हो जाएगी। जो आप खरीदना चाहती हैं, जो आप शॉपिंग करना चाहती हैं, या जो भी आपने एक प्रकार से अपने लिए कोई विश तय कर रखी है, कोई आपने कामना सोच रखी है पूर्ति होने के लिए, तो उसका समय आ चुका है, जिससे कि आपकी वो कामना जो कि लंबे समय से पेंडिंग थी, वो इस समय काल में दिसंबर 2025 में पूरी होने के योग है। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको अपने परिवार में भी सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, वो है 10th हाउस। 18 अक्टूबर 2025 से लगा करके 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति उच्च राशि में है, और वही बृहस्पति 5 दिसंबर को आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं, जिससे स्थितियां और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। जो आपने पिछले 48 दिनों में एफर्ट किए हैं, उस एफर्ट को आपको असली जामा पहनाना चाहिए, उसको अपने जीवन में एक प्रकार से आपको आत्मसात करना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी को या जो भी आपने सीखा है, उसको अब यूज़ करना चाहिए अपने कैरियर के रूप में या अपने बिजनेस में। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है, और जो आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है, अर्थात आपको प्रोग्रेस के, सक्सेस के, सफलता के चांस निरंतर मिलने रहने वाले हैं। आप में से जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और वो लोग जो ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं और ज़्यादा बेटर है। और ये बोल सकते हैं कि 15 दिसंबर 2025 के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, जहाँ पर आपने जो भी एक प्रकार से कोई लाइन सोची है ट्रांसफ़र के लिए, या किसी से आपने अप्रोच किया है,
वो अप्रोच आपके काम आने वाली है, वो चैनल आपके काम आने वाला है, स्थितियाँ आपके फेवर में होने वाली है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर आप में से वे लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं या टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं, संचार माध्यमों से संबंधित कोई एक्सपर्ट है, उनके लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित, या वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। सेकंड नंबर पर जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, लैंड और बिल्डिंग या रियल एस्टेट से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर अपने कामकाज को फैलाने के बारे में सोचना चाहिए, एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, कुछ न कुछ नया आप कर सकते हैं, कोई एजेंसी लेने के बारे में सोच सकते हैं, या अपना जो बिज़नेस है उसको और बढ़ाने के लिए कोई ब्रांच के बारे में सोच सकते हैं, फ्रेंचाइजी के बारे में सोच सकते हैं। उस बात को लेकर के अब विचार विमर्श करना चाहिए पार्टनर के साथ में या अपने स्टाफ के साथ में। वो लोग क्या आपको आइडिया देते हैं, उस आइडिया को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति में सपोर्ट करते हैं, इसीलिए रत्न धारण करते हैं। सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ उनकी उपयोगिता भी सिद्ध होती है। लेकिन रत्न हर व्यक्ति नहीं पहन सकता, उपरत्न हर व्यक्ति पहन सकता है, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अपनी राशि का रत्न या अपनी राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, इन सभी के लिए हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करेंगे। इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आप में से वे लोग जिनकी फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, या वे लोग जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अतः तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आपका भाग्य, आपका कर्म या लाभ की स्थिति, अकस्मात धन प्राप्ति की स्थिति और संपत्ति में वृद्धि की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। उसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं, या उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समस्या होती है तब भी उसका समाधान कुछ न कुछ हमारे सामने होता है। कई बार वो समाधान हमें पसंद नहीं आता है, और कई बार हम उस समाधान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या कई बार वो समाधान हमारी अप्रोच में नहीं होता है। लेकिन उस समाधान के लिए, उस समस्या के लिए आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आप कोई कलश का उपयोग कर सकते हैं, कोई रत्न धारण कर सकते हैं, या कोई कवच धारण कर सकते हैं, या कोई न कोई और उपाय कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपको समय रहते अप्रोच करना चाहिए। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो आपकी समस्याओं के लिए कोई न कोई मार्गदर्शक जो भी उपलब्ध होगा, आप जो भी समस्या बतलाएंगे, यदि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई समस्या का हल जानना चाहते हैं, समाधान जानना चाहते हैं, तो एक प्रश्न के लिए कोई फीस भेजने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या बतानी है और आपको अपनी डिटेल बोलनी है। वो पेपर, वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी, हम उस पर मार्गदर्शन जो भी होगा वो लिख करके देंगे, और हमारा स्टाफ या हमारा टीम मेंबर आपको वापस कन्वे करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर विश्लेषण कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आगे आने वाले वर्ष की जानकारी आपको हो सके, झलक आपको मिल सके। यदि आने वाला समय अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा एफर्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी बहुत रिस्क लें। उससे आपको गेन ज़्यादा होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधानी से काम करें, अलर्ट रह करके काम करें, नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें। जितना नुकसान आपका बच जाएगा वो भी आपका लाभ ही कहलाएगा। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने घर की 4 दीवार में बैठे हुए अपनी कुंडली का डिस्कस कर सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं।
जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कितनी ही पर्सनल क्यों नहीं हो, आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, या आप और मोहित बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी बात करना चाहें, जो भी डिस्कस करना चाहें, उसका पॉइंट बना लीजिए, ताकि कोई भी पॉइंट या कोई भी बात आपसे स्किप नहीं हो, छूटे नहीं। जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे आपके व्हाट्सएप पर या आपकी ईमेल पर, जो भी आपको पसंद है संचार माध्यम। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।